प्यारे बच्चों, परमाणु हमें नजर नहीं आता। माइक्रोस्कोप कितनी भी पावर का हो, उससे भी परमाणु अणु नजर नहीं आते। इसलिए तो वैज्ञानिकों को नमन करते हैं कि प्रायोगिक परिणामों के आधार से गहराई में एटम के साइंटिस्ट लोग घुस गए और इसमें नोबेल प्राइज बढ़ते रहे। इसमें ही बढ़ गए बहुत सारे, फिर इसमें बढ़ गए। है ना आश्चर्य की बात? और कोई भी विवाद नहीं है। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें समझाने जा रहा हूं। 10वीं का बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से समझ सकता है, लिख सकता है। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए AHP रूल्स, मेरा शब्द है, मेरी भाषा है, यह प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। एक अर्थ होता है अबव, एक अर्थ होता है ऑफ बव, AUF BAU, जर्मन भाषा का शब्द है। ये समझाता है कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी गाड़ी में, मतलब सब ऑर्बिट में, उपकक्ष में प्रवेशित कराना है। सबसे पहले तो ये रूल लगेगा। फिर दादा आ गए हुन या हन। इसका नियम ये है कि अगर गाड़ी में सीट हो, AC 3 खाने की, 5 खाने की या 7 खाने की, बस कोर्स खत्म है। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का, इनको बैठाने का तमीज सिखाता है। और पॉली बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि एक सीट पे इलेक्ट्रॉन को बैठाने की तमीज क्या है, कैसे बैठाएंगे, और 2 से ज्यादा मत बैठाना। और ये सब बात पॉली ने क्वांटम संख्या के आधार पे दी है। मैं वो भी पढ़ाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ाने जा रहा हूं, आवर्तालिका भी समझाने जा रहा हूं। और ध्यान रखो, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्तालिका, आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती गुण और रासायनिक आबंध, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ये अगर कर लो तो केमिकल बॉन्डिंग में केवल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे तो एग्जाम्पल सब P ब्लॉक के आ जाएंगे। 90% कोऑर्डिनेशन कम बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली है, उससे D ब्लॉक पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये आधार है सीखने का। एक एग्जाम्पल भी दूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। लेकिन दुख की बात है कि मैं कोई प्रश्न पूछता हूं तो उसका उत्तर नहीं देते, और सड़े सड़े वीडियो में CR किसका सिंबल है, 4 उत्तर दे दिए, लाइक करने बैठ जाएंगे भर पल्ले। तो कहने का मतलब मेरा ये कि इनको आप अच्छे से पढ़ो, कोई समस्या आए तो मुझे लिखो। मैं नहीं कहता हूं कि प्रशंसा करो,
मेरी तो आलोचना इस बारे में होगी कि कैसे बेवकूफी से मजाक मजाक करके समझाता है। थोड़े तो सीरियस बनो। नहीं, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं और आगे बढ़ जाएं। इतना उद्देश्य है मेरा। उसके लिए मैं थोड़ी बहुत मजाक करूं तो सुन लिया करो, सहन कर लिया करो। केवल 10 मिनट में मैं क्वांटम नंबर समझा दूंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दूंगा, इलेक्ट्रॉनों को इनके अंदर भरने के नियम है, और वो नियम सिद्धांत एएचपी रूल से आओ हम प्रवेशित कराएं। आओ का ए अबऊ, हम का ह हुन, पी प का पाउली, ये है ना। क्लियर हो गया? ये रूल सबसे पहले आएगा। क्या? कौन सी गाड़ी में बिठाएगा? मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और वो कहने लगे अंकल हम 2 हैं और हमको इस गाड़ी में बैठना है, तो अपन इसको कहेंगे बेटा इस गाड़ी में तो तू तब बैठेगा ना जब इसके पहले वाली गाड़ी भर जाएगी। नहीं होते ऑटो के नंबर लगते हैं ऑटो स्टैंड पे, जिस नंबर का ऑटो है उसमें सवारी को पहले बैठाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो वाले मारकाट मचा देंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों को भरने का रूल है, इसमें पहले बिठाओ। ऐसा क्यों? अरे ये ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहलाते हैं। न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे जाएंगे रोड की ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मजाक कह रहा हूं, ये ताता बहुत अनशन गर्म है, इसकी तुलना में ये कम गर्म, कम गर्म, कम गर्म। एनर्जी जरूर है, तो कम एनर्जी वाले में पहले बिठाना, ठंडा ठंडा कूल कूल का रूल फॉलो करना। अब आप बोलोगे हमको क्या सपना पड़ा है सर कि ठंडा ठंडा में कौन सा गर्म में बात कर रहे हो आप? तो मैं कहता हूं साइंटिस्ट लोगों ने N+L रूल दिए, उससे समझाया, आगे बात समझ। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, धीरे 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 समझा के, अरे 3-4 लेक्चर में तो सब खत्म हो जाता है। पहले रोड में भरो, फिर पहला रोड भर जाए तो फिर यहां जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसा तो नियम है। ये सबसे ठंडा रोड है। फर्स्ट ऑर्बिट हैज लोएस्ट एनर्जी। एनर्जी अगर हम इसको E1, E2, इसकी E3, इसकी E4 अगर ऐसे लिखें बच्चे, E4 तो E4 ज्यादा है, ऐसा समझ में आ रही बात? सबसे पहले इसमें जाएंगे, इसमें जब जाएंगे तो एक ही, ये तो पढ़ा दिया ना मैंने, एक रोड होता है, रोड में गाड़ियां घूमती है, गाड़ी में सीटें होती हैं, सीटों पर सवारी बैठती है। रोड मतलब ऑर्बिट, गाड़ी मतलब सबशेल या सब ऑर्बिट। ऑर्बिटल इसको कहेंगे, ये ऑर्बिटल है। फिर से बोल देता हूं, लेकिन ये पूरा क्या है? सब ऑर्बिट ये है, सब ऑर्बिट उपकक्ष, ये कक्ष, और इसके अंदर ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट, 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 सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बस इतना तो याद करना है। और रोड एक से लेके अनंत इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन 7 रोड की महिमा है। अब आप बोलोगे 7 ही रोड क्यों हुए? अरे अभी तक जितने भी 117 118 आइटम खोजे गए ना, मतलब 118 प्रोटॉन है, मतलब 118 इलेक्ट्रॉन है। 115 हो तो 115 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 100 हो तो 100 इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बैठाएं नियमों का पालन करके, तो 7वें रोड में
समा गए। इसका मतलब देखो, शादी ब्याह में 7 फेरे लेते थे, उनको कैसा मालूम 7 फेरे? 7 फेरे अगर ले लिए तो अग्नि के सामने साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे मतलब 7 पीरियड, 7 ऑर्बिट में आप घूम गए, मतलब पूरा ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए अग्नि को साक्षी मान के। देखो कोई ना कोई कोरिलेशन है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ठंडा ठंडा कूल कूल प्रिंसिपल से भरना। और मैं तो आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले एस, एस को बोलते हैं ऑटो, इसको बोलते हैं टेम्पो, इसको बोलते हैं मैजिक, इसको बोलते हैं मिनी बस। 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 10, 10, 14, 14 ऐसे चल जाएंगे। हेलो, कोई समस्या बच्चों? अरे बढ़ू आगे, कान तो खोल लो, थोड़ा आंखें तो खोल लो और सुनो तो सही, अच्छा लगेगा। मेरी क्लास में ज्ञानी 10th का बच्चा अगर है, 10 का बच्चा अगर ज्ञानी है तो उसको डायरेक्ट 11th और 12th में बिठाता हूं। ठीक है? वो इसलिए कि बातें समझाने के लिए बहुत लिमिटेड है। आगे बात समझ में? इसमें 2 बैठते हैं, ऑटो है इसलिए मैंने ऑटो कहा, 2 बैठाता है। इसमें इस रोड में 8 बैठेंगे तो 2 तो ऑटो में चले गए, तो 6 बैठेंगे। हर टेम्पो की कैपेसिटी 6 की है। इसमें 2 बैठेंगे, इसमें 6 बैठेंगे, टोटल 18 बैठते हैं। तो 2 और 6 8 और 10। हर मैजिक की कैपेसिटी 10 की है। ऑटो में 2, टेम्पो में 6, मैजिक में 10, मिनी बस में 14। मिनी बस के बाद में और बड़ी बस आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैठना नहीं चाहेगा। इतनी गर्मी पड़ रही है और मैं आपको बोलता हूं चलो घूमने चलते हैं, पिकनिक करते हैं, और लोहे की फिसल पट्टी लेडर, उसके ऊपर बोलता हूं जरा घूम लेना, फिसक लेना, जरा उसमें फिसल लेना। आप बोलोगे सर माफ करना, तशरीफ जल जाएगी। मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। फिजिक्स वाले कहते हैं जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? अब आओ हम प्रवेश कराएं। ये समझ में आ गई? ठंडे ठंडे कूल कूल में जाना। हून क्या कहता है? तमीज सिखाता है कि एक से ज्यादा सीटों, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हो, कि 4 के 4 इसमें ठूस दें क्या? पॉली से पूछ कि एक सीट पे कितने ठूसते हैं। पॉली कहता है 2 से ज्यादा मत बैठाना। अपन ने पॉली को बोला तूने ऐसा क्यों कहा? तो क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैं ट्रिक बताता हूं। डी नाम का डब्बा, गाड़ी, डाकन या डर वाली गाड़ी है, तो क्या है फिर? बहुत सरल हो गया। इसमें बैठाओ, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। डी फॉर डाकन, डी फॉर डर। इसमें जाने की बजाय इसमें घुस जाना, ये घुस जाए तो फिर इसमें जाना। डी में क्यों गए? क्यों नहीं गए? 4S में क्यों चले गए? अरे जबकि ये तो चौथा रोड है, चौथे रोड की एनर्जी तीसरे से ज्यादा है, लेकिन चौथे रोड की ये बच्चा गाड़ी की एनर्जी तीसरे रोड की ये बड़ी गाड़ी, ये बच्चा गाड़ी की एनर्जी कम है। इसलिए इसमें बैठाना पहले, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। डी से डरो, डी मतलब डाकन, तेरे को खा जाएगी, तो अगले रोड के 5S में जाना। क्लियर हो गया बच्चे? मेरे को तुम कमेंट लिखो, कहो कि ये समझ में नहीं आया, भगवान की सौगंध मैं फिर से पढ़ाऊंगा। जब तक तुम्हारी खोपड़ी में पूरी बात नहीं घुसा दूं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लिखो तो सही, बोलो तो सही, प्रश्न तो करो। ये सब नहीं करना हो तो लाइक तो करो, जाने तो मत करो लाइक, मैं तो मेरा समझाऊंगा।
इच्छा है मेरी कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को निःशुल्क ज्ञान दे दूं। इतनी बात समझ में आ गई। ये कौन से रूल हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरने के। अब वो रूल क्या है? ठंडा ठंडा कूल कूल, कम एनर्जी वाली गाड़ी में पहले भरना। उनका रूल क्या है? गाड़ी में अगर एक से ज्यादा सीट लगी हो तो बिठाने का तमीज सिखाना। एक सीट पे कितने बैठेंगे, ये तमीज पॉली समझाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बनाया है या ऐसा बनाया, कोई भी मेथड लगाओ। पूरा फुल हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, आधा माथा है, पूरा माथा है, तीर का निशान है। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन को इसमें भरो पहले, जब तक ये पूरा नहीं भर जाए आगे मत जाओ। और एक सीट पे 2 सवारी से ज्यादा मत बिठाना, और डाकन से डरना। खत्म। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पहले सीधा दूसरा उल्टा। तेरी इच्छा हो तो पहले उल्टा दूसरा सीधा, लेकिन परिपाटी बना ली। एक इलेक्ट्रॉन को सीधे बताना, अरे इलेक्ट्रॉन देखा क्या तूने कि सीधा घूम रहा है कि उल्टा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं अगर क्लॉकवाइज भरा पहला तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नहीं तो ये डुशुम डुशुम करके उतर जाएंगे अगर ऐसे भर दिए तो, रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन की कंडीशन नहीं होती। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन clockwise direction is equal and opposite to that of the magnetic moment shown by the electron moving in anti-clockwise direction। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसलिए ऐसे बैठाना। ये पॉली दादा ने बोला, उनके स्पिन अपोजिट कर दो, चक्रण विपरीत कर दो। चलो, 2 ऐसे बैठाना, तीसरा हो तो ऐसा, चौथा हो तो ऐसा, पांचवा हो। अभी एक गाड़ी में खाने आ गए, तो एक एक करके